राधे राधे साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, कोई भी चीज़ जब हाथ से बनाई जाती ना, हैंडमेड होती ना, उसकी बात ही अलग होती है, डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। और सबसे महत्वपूर्ण कि किसी के पास वो चीज़ नहीं हो सकती है जो हमारे पास है या आपके पास है, क्योंकि हैंडमेड चीज़ होती ही अलग है। और दूसरा क्या है, सेम कभी भी नहीं बनेगी, थोड़ा बहुत भी चेंज रहेगा पर रहेगा, कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो चलिए, बस मैंने अभी शुरू कर दिया था रेजिन के बैंगल बनाना, और इसके सच में बहुत ऑर्डर आ रहे थे। तो ये मेरा जो ऑर्डर का है, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। जो रेजिन होते हैं उनको मिक्स किया, हार्डनर और रेजिन को इक्वल मात्रा में जो बोतल पे दिया जाता है उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग लेना होता है। तो चलिए भाई, हमने भी हमारी मशीन ऑन कर देते हैं और दोनों को जो मात्रा दी गई है उस मात्रा में अच्छे से ले लेते हैं। Ayo, tembus dulu tuh, tembus dulu. भाई ये हमारा काम हो गया है। अब धीरे धीरे से मिक्स किया जाता है, बहुत ही धीरे धीरे मिक्स करना होता है। तो बस हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये काम करने में कम से कम आधे से पौन घंटा जाता है। उसके बाद जो डिज़ाइन चाहिए, जो कस्टमर ने चूज़ करी है, उस डिज़ाइन को इस तरह से फिल किया जाता है। और जो हमने रेजिन लिया है और उसके अंदर जो मिलाना होता है, वो सारी प्रोसेस होती है। तो करीब 1 घंटा लगता है ये सारी प्रोसेस में, और ये इस तरह से उसके बाद फिल किया जाता है। ये जब फिल हो जाएगा ना साथियों, उसके बाद 48 आवर्स इसे ऐसे ही रखा जाता है। इसको बार बार टच नहीं किया जाता है। और जब फिल करते हैं, बबल्स आ जाए तो स्प्रे करना होता है। तो इस तरह से स्प्रे करने के बाद 48 आवर्स रख देंगे। 48 आवर रखने के बाद जो बैंगल्स बन के तैयार होते हैं, उन्हें सैंडिंग किया जाता है। देखो, इस तरह से इन बैंगल को सैंडिंग कर रही हूँ, और करीब 1.5 से 2 घंटा ये सैंडिंग में इसका टाइम जाता है। तो ये सैंडिंग करने के बाद बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद इसको फिनिशिंग टच दिया जाएगा। जब फिनिशिंग टच देते हैं ना, तब भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है रेजिन और हार्डनर का, किस तरह से रेशो मिलाना है, पूरा ध्यान इस पर उसका एक कोट चढ़ाया जाता है। उसको सूखने में भी कम से कम 15 से 20 घंटे लगते हैं। और उसके बाद बैंगल्स को निकाल करके फिर पॉलिश किया जाएगा। पॉलिश करने के बाद हमारे बैंगल एकदम से चमचमाता हुआ तैयार हो जाए। और जब अच्छे से पॉलिश हो जाती है तो हमारा बैंगल एकदम से चमचमाता हुआ तैयार हो जाता है। तो ये जो सारी मेहनत होती है ना साथियों, इसका फल भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है। बैंगल को देखते हैं ना तो मन खुश हो जाता है। तो कम से कम 3 से 4 दिन बाद हमारा बैंगल एकदम से रेडी हो जाता है पहनने के लिए। अगर आपको भी ऐसे सुंदर सुंदर बैंगल और डिफरेंट बैंगल पहनने हैं तो ज़रूर बुक करा दीजिए। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। तो साथियों, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइए बैंगल आपको कैसे लगे।